हवेलियों का, भीतर की जो हवेलियां थी ना, वो वाला, वो खड़ा दृश्य। जिसका जो म्यूट ना हो ना तो उसका म्यूट कर दो। बच्चे है ना अभी तो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। माणिक श्री माणिक पहाड़ की। कई हिंडोले पहाड़ में ऊपर से ढांपेल, सुख लेवे कई विध के, सुख लेवे कई विध के, रूहे करे कई खेल, रूहे करे कई खेल। सुंदर साथ जी, हमने कल माणिक पहाड़ की भीतरी तरफ की जो शोभा देखी थी, उसमें हिंडोलों की शोभा भी आई थी। तो सबसे पहले ये हमारी 12,000 की 12,000 लाइन, ऐसे कि 14,40,00,000 हवेलियों की गोल चौरस गोलाई में भी और खड़ी लाइन में भी ऐसी सुंदर शोभा हमने कल देखी थी। और एक हवेली जो चौरस या गोल, इसमें सबसे पहले जो हमारी एक हवेली है उसके अंदर महलों की शोभा थी। उसमें से एक महल में, एक हवेली में 12,000 महल थे, उसमें से एक महल में 12,000 मंदिरों की शोभा थी। और एक मंदिर में 12,000 कोठरियों की शोभा थी। सुंदर साची, तो ये हमारी हवेली है प्रथम, वो 300 कोस की लंबी चौड़ी है और उसकी ऊंचाई 400 कोस की है। इसकी भीतरी तरफ ये जो महलों की हार थी, उसमें उस हवेलियों के अंदर उसकी ऊंचाई 300 कोस की है। अब हम आएंगे उसमें से एक महल में, ये महल है हमारा। उस महल के अंदर जो मंदिरें हैं 12,000, ये मंदिरें ऐसी शोभा है क्योंकि 12,000 मंदिरों की एक हार आएगी, उसकी ऊंचाई सुंदर साथ जी 200 कोस की होगी। और मंदिरों के अंदर जो 12,000 कोठरियां हैं उसकी ऊंचाई 100 कोस की। तो ये कोठरियों की ऊंचाई 100 कोस है, इस मंदिरों की ऊंचाई 200 कोस है, और ये हमारे मंदिर है, सॉरी ये महल है, उसकी ऊंचाई 300 कोस है, और ये हवेली है उसकी ऊंचाई 400 कोस है। जैसे जैसे अंदर भीतरी तरफ शोभा आएगी, वो उसकी ऊंचाई, उसकी चौड़ाई कम होती जाएगी। सुंदर साथ जी, इसी तरह नेक्स्ट वाला फर्स्ट नक्शा रखा वो फिर से रखो। इसी तरह सुंदर साथ जी, एक हवेली में 12,000 महलों की शोभा, उसमें थंबों की हार, बगीचों की शोभा, फिर चबूतरे की शोभा और मध्य में बगीचों की शोभा, और चबूतरे के किनार पर सुंदर थंबों की शोभा। ऐसी शोभा हवेली में भी आएगी, महलों में भी आएगी, मंदिरों में भी आएगी, लेकिन कोठरी में सिर्फ थंबों की और बगीचों की शोभा है। जैसे कि हम एक डिब्बा है उसके अंदर और 3 डब्बे हैं, तो उसकी जो उसका जो कद है वो घटता जाएगा, उसका कद घटेगा तो उसके अंदर समा सकेगा। इसी तरह हाँ मनोज भैया, कोष दे देना प्रतीक्षा दीजी को। तो एक महल के एक हवेली के अंदर हो गया, महलों की हार है 12,000, और एक महल के अंदर ऐसे हमारे 12,000 महल है। तो 12,000 महलों के अंदर 12,000 मंदिरों की शोभा होगी।
और जो 12,000 मंदिरों की शोभा है एक ही हवेली के अंदर, उसी हर मंदिर के 12,000 मंदिरों के अंदर 12,000 कोठरियों की शोभा होगी सुंदर सा जी। जूम करना। तो ये शोभा हमने देखी सुंदर सा जी, हवेलियों की शोभा। ठीक है, अब हवेलियों के आगे सुंदर सा जी सबसे पहले ये रॉस आएगी, एक कमर भर नीची रॉस है, और उससे कमर भर नीचे ये बगीचों की रॉस आएगी। फिर एक एक हांस में एक एक बगीचे की शोभा होगी। ऐसा में 12,000 हांस है माणिक पहाड़ के, तो 12,000 हांस से 12,000 बगीचे की शोभा होगी। तो गोलाई में एक ही हार है 12,000 बगीचों की। उस बगीचों के अंदर बेशुमार नहरें, चहबच्चे, फुव्वारे, घास के वृक्ष अंदर है सुंदर सा जी। घास के भी बगीचे है, वृक्ष भी है अंदर, कई तरह की नहरें अंदर चल रही है, और नहरों की दाएं बाएं सुंदर रॉस की पाल है सुंदर सा जी। इसी पाल से हम आगे भीतर तरफ जाए। हाँ जी बोलो। ये बगीचे इसी एक ही भूमि में रहेंगे। हाँ, क्योंकि अगर की अगले वाली पिछले वाली शोभा हमें दिखाई दे ना, इसीलिए। तो ये बगीचे के भीतरी तरफ हम जाएंगे तो एक बगीचों की रौस आएगी, फिर कमर पर ऊंची एक रौस आएगी, और उसी रौस ऊपर सुंदर साज जी सुंदर कुंडों की शोभा है। जो हो सकता है कुंडों की शोभा बताने के लिए सकी उसमें है। हाँ बस, अब देखो सुंदर साज जी, बस बस ये कुंड है, ये हमारी रॉस है बगीचों की भीतरी तरफ की रॉस, और इसी रॉस ऊपर ये कुंडों की शोभा है ब्लू रंग की। ऐसे 12,000 कुंड है। कहाँ पे है? तो ये बोम्बर ऊंचा चबूतरा है, यहाँ पे बगीचों की भीतरी तरफ ये बोम्बर ऊंचा चबूतरा है। उसी चबूतरा, ये चबूतरा सुंदर साची 400 कोस का चौड़ा है, और उसी पर ये माणिक महलों की एक हार आई है। ऐसे 12,000 माणिक महल है एक भूम में, और उसमें गुर्जों की शोभा है। तो एक गुर्जों के सामने ये कुंडों की शोभा होगी, हर गुर्ज के सामने एक कुंड की शोभा होगी, और इस गुर्ज के जो दीवार है ये बोम्बर की, तो उसमें से जाली द्वार रूपे पानी इस कुंडों में, बोम्बर नीचे इस कुंडों में पानी गिरेगा झरने के रूप में सुंदर साची। ये हमारा बोम्बर ऊंचा चबूतरा उठाए माणिक पहाड़ वाला, उसी के दीवार से जाली द्वारों से ये कुंडों में, बोम्बर नीचे कुंड है, उसी कुंड में एक बोम ऊपर से पानी गिरेगा 12,000 कुंडों में। उस 12,000 गुर्जों के सामने दीवार से, जाली द्वारों से एक कुंड में पानी गिरेगा। अब ये कुंडों के बीच बीच में सुंदर साजी बोम्बर की सीढ़ियां है। कुंडों के बीच में बोम्बर की सीढ़ियां, ये हमारी बोम्बर की सीढ़ियां है सुंदर साज जी, मरून रंगी बोम्बर की सीढ़ियां है। हर हांस के मध्य में, प्रत्येक हांस के मध्य में एक बोम्बर की सीढ़ियां है। इसी सीढ़िया से हम सीधे माणिक महल में जा सकेंगे, और माणिक महल की जो भीतरी तरफ, ऐसे कि ये जो हमारे बगीचे है उसी की तरफ माणिक महल में 2 दरवाजे और एक झरोखों की शोभा होगी, और 2 दरवाजे, ये पांखे की जो जगह है वहां पे 2 दरवाजे होंगे, और ये बाहर की तरफ एक दरवाजा। ऐसी शोभा ये माणिक महलों की होगी, और बीच बीच में एक गुर्जों की शोभा होगी। अब हमने कल देखा था कि चांदनी में जो माणिक महल है, उस माणिक महल की माणिक पहाड़ी चांदनी में माणिक महल की जगह क्या शोभा होगी? दहलानों की शोभा होगी। वो आगे देखेंगे, दहलानों की शोभा होगी। अब उसकी भीतरी तरफ हम जाते हैं, क्योंकि माणिक महल की भीतरी तरफ भी एक रॉस आई हुई चबूतरे पर ही। उसी रॉस से हम सुंदर साजी बोम्बर नीचे उतरेंगे तो ये बगीचों की हार आएगी।
ये बगीचे भी 12,000 बगीचे हैं, उसमें भी बेशुमार बगीचे हैं बे सुंदर साथ जी। उसमें नहरें, चहबच्चे, फुव्वारे सब बेशुमार हैं। और इतनी इत्र, जैसे कि इत्र छंटा हुआ हो, ऐसी महक आ रही है इस बगीचों में से। तो ये बोम्बर नीचे बगीचे हैं, और इस बगीचों के आगे हम जाएंगे तो बोम्बर ऊंचा एक और चबूतरा उठेगा। ये पहले हिस्से में माणिक महल आए, दूसरे हिस्से में ये बगीचे आए, और तीसरे हिस्से में ये बोम्बर ऊंचा चबूतरा उठा, और उसकी किनार पर 11,900 ऐसी बोम ऊपर थंब गए, ऐसे सुंदर माणिक रंग के। माणिक रंग माने सुंदर साथ जी कौन सा रंग? लाल रंग। हाँ। हम्म। फिर चबूतरे पर भी बगीचे हैं, 3 बार बगीचे आएंगे। मीट कंटिन्यूस हो सके। सबसे पहले ये बगीचों की हार आई, फिर माणिक महल आए, बोम पर नीचे बगीचों की हार आई, और बोम पर ऊंचा चबूतरा है। उसी किनार पर 11,900 ऐसी बोम तक ऊंचे गए हैं थंभ हमारे। और ये 11,900 ऐसी बोम के ऊपर से जो मेहराब बन गई, उसी मेहराब से ये हमारे हिंडोले लटक रहे हैं। ऐसे 12,000 हिंडोले इस किनार पर है सुंदर साजी चबूतरे के किनार पर। एक हिंडोलो में 12,000 सखियां एक साथ बैठ सकती है। मैंने अभी आपको चौपाई की कि कई हिंडोले पहाड़ में, ये पहाड़ है ना माने। हाँ जी। हाँ, हाँ उसमें भी, इसीलिए तो मैंने चौपाई की। नहीं, कई हिंडोले पहाड़ में ऊपर से ढांपेल, पहाड़ में, तो वो पहाड़ के अंदर हिंडोले है, ऊपर से ढांपे। माणिक पहाड़ के अंदर है, वो ढपे हुए है हिंडोले। सुख लेवे कई विध के, रूहे करे कई खेल। ये हिंडोले के अंदर हम रामते भी रमते हैं सखिया। आंख मिचोले की, किकले की रामत, कई तरह की रामतें भी इस हिंडोले में एक साथ 12,000 रूहे और श्रास श्यामा जी सब साथ में एक साथ एक ही हिंडोले में बैठ सके, इतने बड़े बड़े हिंडोले हैं। अब उसकी भीतरी तरफ जाएंगे तो एक बैठक की शोभा है। उसके बाद फिर बगीचों की हार, 12,000 बगीचे आएंगे। तो बगीचों की 3 हार हुई, एक, ये 2 और 3। एक है माणिक मार की, ये हमारी हवेलियों की जो पूरी हो जाती है हवेलियां, उसके बाद ये बगीचों की शोभा होती है। फिर माणिक महल बोम्बर ऊंचा है, उसकी भीतरी तरफ बोम्बर नीचे दूसरी हार बगीचों की। और तीसरी हार, जो तीसरा ये हमारा दूसरा वो ये बोम्बर ऊंचा चबूतरा उठा, उस चबूतरे पे किनार पर थंब है, हिंडोले है, उसकी भीतरी तरफ बैठक, और उसके बाद ये बगीचों की शोभा। तो तीसरी हार आई बगीचों की। उसके बाद मध्य में पानी का स्तून है, वो कितना ऊपर गया है सुंदर साथ जी को बताएगा? हमारा जो पानी का जो पाइप है सुंदर साथ जी, वो कितना ऊपर गया? ये 12,000 बोन तो ऊपर जाएगा, लेकिन 12,000 बोन पर जो चांदनी का डाल डाल। हाँ, 12,020 बोम तक ये पानी का स्तून ऊपर जाएगा। और एक 12,021वीं बोम में ये पानी का पाइप खुलेगा टापू महल की चांदनी में। तो ऐसी हमारी भीतरी तरफ की शोभा थी। लेकिन एक शोभा और बता दे हम,
कि ये हमारी हवेलियां है, इस हवेलियों के बीच बीच में त्रिपोलियों की शोभा थी, और जहां जहां त्रिपोलियां कटती थी वहां पे कुंडों की शोभा थी। तो ये यहाँ पे हमारे कुंड की शोभा होगी सुंदर साथ जी। हर हवेली के कोनों में त्रिपोलियों की शोभा हो। नहीं नहीं, अब ये यही रख लो, कोई बात नहीं। तो ये त्रिपोलियों में कुंडों की शोभा आती है, और जो हमारे 4 हवेलियां होगी उसके कोने में हमारे त्रिपोलिया जहाँ पे कट होंगे, क्रॉस होंगे, वहां पे 33 कोस के लंबे चौड़े ये हमारे कुंड की शोभा होगी। तो ये सुंदर सर जी, मुझे आपको ये कहना है कि जो हवेलियां है 12,000 की, 12,000 हार हवेलियां की जो आई है, वो 12,000 भोम तक कुंडों के साथ 12,000 भोम तक उसकी ऊंचाई गई है। भोम पर भोम 12,000 भोम तक ये शोभा बड़ी है सुंदर सा जी। लेकिन वो उसकी जगह, लेकिन फिर ये बगीचे है उसकी भोम ऊपर नहीं पड़ी। उसके बाद ये माणिक महल है, तो ये माणिक महलों की शोभा भी सुंदर सा जी बोम पर बोम 12,000 बोम तक ये माणिक महल ऊपर गए। बीच में जगह रहेगी बगीचों की, उसका जोड़ान नहीं है हवेलियों का, माणिक महल का इस 12,000 बोम तक कोई जोड़ान, ये ऊपर की भूमि जोड़ान नहीं होगा 11,980 बोम तक। अब इसकी भीतरी तरफ जो बोम पर ऊंचा चबूतरा उठा है, उस पर जो थंब है, उस पर जो थंब है, वो थंब 11,980 बोम तक सीधे गए, उसकी बोम पर बोम नहीं बढ़ी, सीधे एक ही बोम में 11,980 बोम तक गए ये हमारे थंब। तो जहां पे 11,980 बोम हमारे थंब गए, वहां पे ये हवेलियों की जो और माणिक महल, और ये हमारा बीच में जो चबूतरा है, वो सभी का एक ही जोड़ान हो। हवेलिया, माणिक महल, और बीच में जो चबूतरा है बोबर ऊंचा, वो 11,980 बोम में सभी एक ही जोड़ान हो गया। तो 11,980 बोम में कौन सी कैसी शुभ बनेगी सुंदर साथ जी? तो सबसे पहले मध्य में जो पानी का स्तून है उसके फिर जो बोम्बर चबूतरा है, ऐसे चबूतरों की शोभा 11,980 बोम से 20 बोम तक चबूतरे की शोभा होगी, गोल चबूतरे की। बीच में स्तून तो होगा ही, लेकिन उसके अंदर बगीचे है, वो हिंडोले है। वो 11,980 बोम के बाद सिर्फ चबूतरा ही रहेगा और मध्य में स्तून ही रहेगा। और जो माणिक उसके बाद माणिक महल उस चबूतरे से जोड़ान हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी बगीचों की हार है ना, वहां पे रॉस बन जाएगी 11,980 बोम में, और ये भी रॉस बन जाएगी 11,980 बोम में। तो 11,980 बोम में सीधा ये प्लेटफॉर्म बन जाएगा हमारी हवेलियां, फिर रॉस, फिर माणिक महल, फिर रॉस, फिर ये चबूतरा। ऐसी शोभा 11,980 बोम से 20 बोम तक ऐसी शोभा रहेगी। उसके बाद पूरी चांदनी 12,000 बोम में, तो 12,001 बोम में हमारी चांदनी रहेगी सुंदर सा जी माणिक पहाड़ की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ही देख लें कि माणिक पहाड़ की चांदनी में इस हवेलियों की जगह क्या शोभा होगी? आप में से कोई बताएगा? ये हवेलियां हैं, तो हवेलियों की जगह चांदनी में क्या होगी सुंदर साथ जी? बगीचे, उसमें बगीचे में घास, फूल, फुलवाड़ी, ऐसे बहुत सारे शोभा होगी बगीचों की। अंदर वृक्षों भी होंगे, घास के भी बगीचे होंगे, फुलवाड़ी भी होगी। तो ऐसी शोभा इस हवेलियों की जगह में चांदनी में होगी बगीचों की। अब मैंने ये कहा था कि उसमें त्रिपोलिया की शोभा है, बीच बीच में त्रिपोलिया माने दो दो थंबों की, आड़ी और खड़ी दोनों तरफ
सुंदर सा जी ये हमारी त्रिपोलियों की शोभा होगी। तो उसी जगह चांदनी में क्या शोभा होगी? नहरें। ओके। अब और बीच बीच में जो कुंडों की शोभा होगी ये यहाँ पे, तो चांदनी में क्या शोभा होगी सुंदर सा जी? चाहे बच्चे या कुंड, कुंड भी बोलेंगे चाहे बच्चे भी उस चांदनी में होंगे। कुंड चाहे बच्चे कुंड जैसे होंगे सुंदर सा जी चांदनी में। अब हम ये सारी शोभा इस मंदिरी दीवार से लेके ये हमारी जो रॉस है फिरते वहां तक बगीचों की शोभा होगी चांदनी में। नेक्स्ट कक्षा में देखेंगे। लेकिन अभी हम देखते हैं कि इसके बाद ये हमारे बोम भर ऊंचा चबूतरा उठा है, वैसा ही चांदनी में भी बोम भर ऊंचा चबूतरा उठेगा और उसी चबूतरे पर यहाँ पे माणिक महल है। लेकिन चांदनी में क्या शोभा होगी? दहलान। ये आज हम बताते हैं आगे। उसके बाद भीतरी तरफ हम जाते हैं तो बोम्बर नीचे बगीचों की शोभा थी सुंदर साथ जी। ये बोम्बर ऊंचे ये हमारे बगीचों की शोभा थी ये वाले। उसमें ताल की शोभा हो जाएगी चांदनी में। वो एक बोम गहरा होगा क्योंकि हमारा ये माणिक पहाड़ का चबूतरा, माणिक महल का चबूतरा और बीच में जो चबूतरा है वो दोनों बोम भर ऊंचे है। तो उसके बीच में एक बोम गहरा ताल चांदनी में होगा। ओके। अब मध्य में जो चबूतरे की शोभा है ये हमारे तीसरे हिस्से में चबूतरे की शोभा है, मध्य में स्तून है, उसको सारी शोभा को लेके चांदनी में क्या शोभा होगी? नेक्स्ट का तैयार रखो चांदनी का। चांदनी में क्या शोभा होगी सुंदर साथ जी? आप में से कोई बताएगा? जो तीसरे हिस्से में जो हमारा चबूतरा है उस पर हिंडोलों की शोभा है, पानी का स्तून है, तो उस जगह पे चांदनी में क्या शोभा होगी? हाँ जी, टापोमल होगा। तो ये टापोमल कितनी ऊंचाई ले रहा है सुंदर साथ जी? 20 बोम। 20 20 बोम। ये टापोमल हमारा सुंदर साथ जी। हाँ, कोई बात नहीं सखी, ये भी यही रखो तो भी चलेगा। ओके। चलो ये हमारी जो हमने हवेलियां देखी थी, चौरस गोल 14 करोड़ 40 लाख हवेलियां, उसी हवेलियों की जगह सुंदर सा जी ये बगीचों की शोभा है। ये बगीचे है ना बीच बीच में, ओ हमारे भीतर में नीचे क्या शोभा थी? हवेलियों की, एक गोल एक चौरस, एक गोल एक चौरस। हाँ बोलो। हाँ, यहाँ पे फुवारा नहीं निकलेगी कि ये कुंड है सुंदर सा जी। इस कुंड के चारों कोनों में थंब की शोभा है पर उस पर चारों दिशा में मेहराब बन गई है और ऊपर छत बन गई है। और इसी अंदर चारों दिशा में हिंडोलों की शोभा है। हाँ। तो ये कुंड के बीच में पड़ेगी। कुंड के मध्य में 33 कोस का लंबा चौड़ा जो कुंड है उसी कुंड के बीच में मध्य में एक ताली पड़ेगी चारों हिंडोलों की। ये नेक्स्ट नक्शा आगे देखेंगे। हाँ, बाद में बताते हैं ना, अभी नहीं। तो सबसे पहले हमारी जो हवेलियां थी 12,000 की 12,000 उसी जगह में बगीचों की शोभा आई। ये बगीचों की शोभा। और जहां पे त्रिपोलियां थी, दो दो थंबों की हार थी, 3 गलियां थी, यहाँ पे नहरों की शोभा है। और जहां पे हवेलियों के कोनों में जो कुंडों की शोभा थी वहां पे भी यहाँ पे इस चांद में भी एक कुंडों की शोभा है।
और इस भीतरी तरफ नीचे जो कुंडों के ऊपर 4 कोने पे 4 थंब थे, उसमें मेहराबे हिंडोले थे। ऐसी ही शोभा इस चांदनी में भी है कि इस कुंड के चारों कोनों में थंब उठेंगे बोमबर ऊंचे, और इसके चारों दिशा में मेहराबे, और इसी मेहराबों में हिंडोलों की शोभा। ऐसे 4 हिंडोलों की ताली इस कुंड के मध्य में पड़ेगी। अब हम देखते हैं कि भीतरी तरफ जाते हैं तो सबसे पहले हमारा बोमबर ऊंचा चबूतरा उठा था, उस पर माणिक माणिक महल थे। तो उसी माणिक महल की जगह ये दहलानों की शोभा है सुंदर साची। दहलानों की शोभा नेक्स्ट नक्शे में देखेंगे, उसके बाद वाला नक्शे अभी ये रखो। अभी पहले हम भीतरी तरफ जाते हैं। तो ये बोमबर ऊंचा चबूतरा उठा सुंदर साथ जी। इस चबूतरे के हर हाथ में बोमबर की सीढ़ियां चढ़ेंगी, और ये हमारी रॉस है जो नीचे बगीचा था, उसी रॉस में ये बगीचे की जगह रॉस आ गई, और इसी रॉस पर हर कुंड में सुंदर सा जी जो कुंड की शोभा है, इस कुंडों में सुंदर सा जी ये हमारी बोमबर ऊंची दीवार है ना, दीवार बोमबर ऊंची दीवार, उसी दीवार के जाली द्वारों से बोमबर नीचे इस कुंडों में पानी गिरेगा। जैसे नीचे की बोम में भी ऐसी शोभा थी, तो इस चांदनी में भी ऐसी शोभा है कि, तो ये पानी किस तरह से यहाँ आया वो शोभा हम बाद में देखेंगे। अब हम आगे देखते हैं कि बोमबर चबूतरा उठा, उस पर चबूतरे पर 4 थंबों की हार, और 4 थंबों के ऊपर छत बन गई, और मध्य में जो 2 थंब थे वो 2 भोम ऊपर गए, तो उसी 2 भोम ऊपर फिर छत पड़ गई, तो नीचे 3 दहलान की शोभा बनी, और दूसरी बोम में 1 दहलान की शोभा बनी, क्योंकि नीचे 4 थंब थे, उसमें 3 दहलान बन गई। उसके ऊपर 2 थंब की शोभा है सेंटर में, तो 1 ही दहलान की शोभा बन गई। इसी तरह ये 2 भूम ऊंची दहलानों की शोभा, और भीतरी तरफ ये ताल की शोभा है। ये हमारा ताल है, बोमबर गहरा है। तो ये हमारा चबूतरा है ना, माणिक महल वाला, जैसे ये दहलानों वाला चबूतरा। तो भीतरी तरफ सुंदर साथ जी कितनी कितनी सीढ़ियां नीचे उतरेंगे हम ताल में जाने के लिए? नहीं, 3 3 सीढ़ियां, क्योंकि ये बोमबर तो गहरा है ताल, उसकी बोमबर की दीवार, और बीच में टापू महल है, उसकी भी भोमभर ऊंची चबूतरा है। दोनों के बीच में भोमभर गहरा ये ताल है। तो ये टापू महल का जो चबूतरा है, उसी चबूतरे से भी 3 3 सीढ़ियां हम ताल में उतरने के लिए, और ये दहलान वाला चबूतरा है, उस दहलान वाले चबूतरे से भी हम ये 3 3 सीढ़ियां नीचे उतरेंगे। समझ में आया कि दहलान वाले चबूतरे से भी हम सुंदर साथ जी ये हमारी 3 3 सीढ़ियां, ये 3 3 सीढ़ियां इस जल में उतरे देखो। और यहाँ पे भी टापू महल का जो चबूतरा है, यहाँ से भी 3 3 सीढ़ियां इस जल रॉस पर नीचे, जल चबूतरे पर नीचे उतरी है सुंदर साथ जी। फिर जल चबूतरे हैं ताल के अंदर, और जल चबूतरे के दाएं बाएं भी सीढ़ियां इस जल में जाने के लिए। और ये, हाँ 1 मिनट, ये बोमबर गहरा है सुंदर सा जी ताल। तो बोमबर, तो इस बोमबर ये सीढ़ियां भी नीचे गई है, तो इस उसकी तलहट में बोमबर नीचे जाना है उस ताल के, तो सीढ़ियां भी बोमबर नीचे उतरी है उसी ताल में। बोलो लक्ष्मी दी, लक्ष्मी दी तो। हाँ, बहुत सारी मछलियां जहाज सब भी चलेगा इसमें। वो शोभा मैंने कल बताई थी, कितना लंबा चौड़ा है सुंदर साथ जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप वीडियो देख लेना सके, कोई बात नहीं, ऐसा चलता ही रहेगा। तो सबसे पहले सुंदर साथ जी ये काम, हाँ जी बोलो। हाँ वीडियो देख लेना, हाँ सखी।
ये ताल है, ताल के मध्य में सुंदर साज जी बोम पर ऊंचा चबूतरा फिर उठा और इसी चबूतरे पर ये टापू महल 20 बोम ऊपर गया। कितनी ऊपर गया? 20 बोम ऊपर गए टापू महल। तो ये 20 बोम टापू महल के अंदर क्या शोभा है सुंदर साज जी? तो सबसे पहले हमारी ये जलरौस आएगी, उसी के भीतरी तरफ जाएंगे तो 12,000 महलों की हार आएगी गोलाई में। 12,000 महलों की एक हार आएगी गोलाई में। उसके बाद सुंदर साज जी एक थंबों की हार आएगी और उसके बाद एक बगीचों की हार आएगी। जैसे नीचे भीतरी तरफ हमने क्या देखा था? चबूतरे पर किनार पर थंब थे, इसमें हिंडोले थे, लेकिन यहाँ पे किनार पर क्या आ गई? सब शोभा महलों की आ गई और भीतरी तरफ थंब आई, है ना। और अंदर नीचे भीतरी तरफ नीचे क्या हाँ बोलो मुक्ता दी, मुक्ता दी आपका म्यूट लगता है। हम्म, हाँ जल रौस आएगी और इसी रौस से हम चारों दिशा रौस आएगी और रौस ये हमारे महल है 12,000 की एक हार, उसकी चारों दिशा में दरवाजे आएंगे और दरवाजे के दाएं बाएं चबूतरे की शोभा होगी। जैसे जब मंदिर हमारे माणिक महल में हम पहले अंदर गए तो महलों मंदिरों सभी के चार चार दरवाजे थे और चारे दरवाजों में चबूतरे की शोभा भी दाएं बाएं थी। इसी तरह ये हमारा टापू महल की चारों तरफ घेर के 12,000 मंदिर आए हैं और चारों दिशा में सुंदर साजी दरवाजे की शोभा है और दरवाजे की दाएं बाएं चबूतरों की शोभा होगी। इसकी भीतरी तरफ जाएंगे तो एक थंबों की हार आएगी, 2 गलियां और उसकी मध्य में सुंदर साजी बगीचों की शोभा होगी। ऐसे भूम पर भूम। और हाँ, बगीचों के सेंटर में क्या शोभा होगी टापू महल के अंदर सुंदर साजी? आप में से कोई बताएगा? हाँ हाँ, कौन बोला? हाँ, तो वही तो मुख्य है। पानी का स्टोन जो नीचे से आ रहा 12,000 बोम से नीचे से आ रहा है, वो टापू महल के सेंटर में ऊपर 20 बोम ऊपर आगे जाएगा और महलों की थंबों की। हाँ जी, 20 बोम, 12,000 बोम नीचे लगे, है ना। इसके ऊपर चांदनी आ गई माणिक पहाड़ की। उस माणिक पहाड़ की चांदनी में ये टापू महल सेंटर में है, वो 20 बोम ऊपर जाएगा सुंदर साथ जी। ऐसे 12,000 महलों की शोभा 20 बोम तक जाएगी। उसके अंदर बगीचों की थंबों की सभी शोभा 20 बोम तक जाएगी। उसके बाद टापू महल 21वीं चांदनी में उसकी चांदनी बताओ सके टापू महल की। दूसरा नक्शा होगा टापू महल की चांदनी का। तो रख दिया। ये देखो सुंदर साजी टापू महल की चांदनी। हाँ, मैंने आपको ये नहीं बताया कि हमारा जो टापू महल के जो महल है ना, उस महल की बाहरी तरफ दो दो दरवाजे हैं सुंदर साजी। ये देखो हमें दिखाई दे रहे। थोड़ा ऊपर कर सकते हैं सके? ओके, हाँ उसके नीचे कुछ नहीं, राइट। अच्छा, ये महल थे ना सुंदर साजी, मैंने बताया कि 12,000 महलों की हार है। तो ये महलों की बाहर की दीवार में दो दो दरवाजे
और एक झरोखा था। बाहर की तरफ मैंने कि ताल की तरफ चारों दिशा में महल की बाहर की दीवार में दो दो दरवाजे और मध्य में झरोखा। अब आप इस झरोखे में खड़े हैं सुंदर साथ जी, जैसे अपना नहीं ये वाला नक्शा है ना, बस बस इतना रखो। ये देखो सुंदर साथ जी, ये हमारे दो दरवाजे और एक झरोखों की शोभा। तो इस झरोखे में हम खड़े हैं सुंदर साथ जी। तो इस झरोखों के सामने हम नीचे देखते हैं तो हमारे ताल की शोभा, भोंबर गहरा ताल, और उसके आगे दहलानों की शोभा, और उसके आगे बगीचों की शोभा, बगीचों में नहरें, और नहरों के बीच बीच में कुंडों की शोभा, और कुंडों के ऊपर सुंदर हिंडोलों की शोभा। ये सारी शोभा हमें इतनी सुंदर जुगवाई है सुंदर सा जी दिखाई देगी इस झरोखों में हम खड़े होंगे तो ऐसी शोभा है। इस महलों की भीतरी तरफ भी है वो दरवाजे, क्योंकि भीतरी तरफ भी बगीचा है, थंबों की हार है, बगीचा है, पानी का स्तून भी है। तो इस महलों की भीतरी तरफ भी दरवाजा है और पांके की दीवारों में भी एक एक दरवाजा है। ऐसी शोभा है। तो अब हम चांदनी में आ जाएंगे। जूम कर कम कर दो सके। ये देखो चांदनी की शोभा सुंदर साथ जी। सबसे पहले किनार पर बैठक है, उस बैठक की चारों तरफ ये किनार पर यहाँ पे सुंदर साथ जी कमर भर ऊंची दीवार है, उस पर सुंदर कांगरे की शोभा होगी। सुंदर ये बीच में बैठक होगी, उसमें सिंहासन कुर्सियां सब भी लगा है। ये सिंहासन भी रखा है, कुर्सियां भी रखी है। और बीच के उसके आगे हम जाएंगे तो बीच में ये बगीचों की शोभा है, उसमें भी सुंदर वृक्षों घास, बगीचे के अंदर फुलवाड़ी, और उस बगीचे की चारों तरफ नहरें, कोने में चहे बच्चे, फुवारे, उसमें ये शोभा होगी सुंदर साची। और मध्य में जो पानी का कुंड, जो पानी का स्तून 12,020 बोम तक यहाँ पे आ गया, और 12,021वीं बोम में ये पानी का स्तून यहाँ पे खुल गया। तो 12,021वीं बोम में जो पानी का स्तून खुल गया, ये पूरी तालाब की शोभा हमें दिखाई दे रही सुंदर साथ जी। और उसकी चारों दिशा में जल चबूतरे की शोभा होगी, और उसके दाएं बाएं सीढ़ियां होगी, बाकी की जगह में कठेड़े की शोभा होगी। तो देखो 12,000, उसके ऊपर 20 बोम, टॉप पर बैठक पर हम बैठे हैं सुंदर साथ जी। और अंदर भीतरी तरफ से बगीचों की भी सुंदर सुंदर खुशबू लहरें आ रही है। और बाहर की तरफ हम चारों तरफ नजारा देखते हैं तो सुंदर बगीचों की शोभा है। इस बगीचों में भी सुंदर वृक्षों, फुलवाड़ी, नहरें, चहे बच्चे, कुंडों की शोभा जो है। तो इस बगीचों में से भी हमें सुंदर सुंदर खुशबू अलग अलग तरह की आ रही है। और टॉप पर जब हम बैठते सुंदर सती तो हमारी लहरें कितनी सुंदर आती है, पवन की ठंडी ठंडी लहरें। तो ये नजारा हमें यहाँ पे बैठे बैठे चितवनी में लेना है सुंदर साथ जी। अपने आप यहाँ पे बैठकर, उस चांदनी में बैठकर चितवनी में बैठेंगे वाला जी को लेके, तो ये शोभा हमारे दिल में कभी कभी बैठ जाती है। हम हर रोज करेंगे, कोई नहीं कोई ये बैठक हम करेंगे सुंदर साथ जी। 25 पक्षों की कोई भी जुगवाई है, इसमें से हम ले लेंगे टापू महल। तो इस टापू महल की चादरी में हम बैठ गए चितवनी में रांची को लेके। यहाँ पे हम मीठी मीठी बातें भी कर रहे हैं, और बीच बीच में बालाजी हमें बाहर की तरफ जो नजारा है दहलानों का, बगीचों का, और जमीन पर आए बूम पर बूम 12,000 बूम से गिरते हुए झरने, ये शोभा भी इस बैठक से हमें राज्य दिखाएंगे। लेकिन हमें बैठना पड़ेगा चितवनी में।
तो ये हमारी टापू महल की चांदनी की शोभा है। अब खड़ा नक्शा रखो चांदनी का, ये टापू महल और जो चांदनी है बगीचों की शोभा, ये रखो अगले वाला नक्शा। अब इसी टापू महल में जो कुंड है पानी का बन गया, उसी कुंड से पानी नीचे तक किस तरह से जाता है सुंदर सा जी, मैं ये शोभा आपको बताने जा रही हूँ। जो कुंड का पानी है सुंदर सा जी 20 बोम ऊपर, ये 20 बोम हमारी जो टापू महल की है, उस टापू महल के बगीचों में से पहुंचाकर नीचे चबूतरे में, जो हमारा बोम्बर ऊंचा चबूतरा चबूतरा उठा था ना टापू महल का, ये 20 ये चबूतरे में आता है। इस चबूतरे की दीवार में भी सुंदर सा जी 12,000 हांस वाला चबूतरा था। तो इस चबूतरे के हांस के कोनों में 12,000 जाली द्वारों की शोभा होगी, और इसी जाली द्वारों से ये वाला नक्शा नहीं सुंदर सा, अभी आपने उसके पहले रखा था ना, हाँ, पानी किस तरह नीचे जा आता है वो बताती हूँ। अब देखो सुंदर सा जी, ये हमारा टापू महल टापू, इसकी चांदनी है, एक कुंड है। इस कुंड से ये टापू महल की हर बोम में बगीचों में पानी पहुंचाकर इस चबूतरे पे, ये जो बोम्बर ऊंचा चबूतरा है, इस चबूतरे के भीतरी तरफ जाए उतरेगा अंदर, और इसी के अंदर दीवार में जाली द्वार होंगे, इसी जाली द्वारों से ताल के अंदर 12,000 जाली द्वारों से ताल के अंदर पानी आएगा। और इसी ताल से सुंदर साथ जी, ये हमारी बाहर की तरफ बोम्बर ऊंची जो चबूतरा है दहलानों का, इसी दहलानों के जो चबूतरे के अंदर गुप्त रूप से ये जाली द्वारों से पानी, मैंने अभी कहा था, थोड़ा जूम करो सकी बीच वाली शोभा, हाँ बस बस बस। अब देखो, ये मैंने कहा था ने कि टापू मल की चांदनी से 20 बोम से पानी नीचे को तालाब में आया, जाली द्वारों से अंदर तालाब में गया, और इसी तालाब से, इसी ये बोम्बर ऊंची दीवार के अंदर से तालाब का पानी जाली द्वार रूपे ये बाहर बोम्बर नीचे एक कुंडों में गिरा। तो 12,000 कुंडों में ऐसे पानी चांदनी में गिरता हुआ, अब इसी चांदनी, अब शोभा कम कर दो, इसी कुंड से सुंदर साथ जी इस नहरों पे आगे पानी बढ़ेगा, इस कुंड से सुंदर साथ जी इस नहरों में आगे पानी बढ़ेगा। तो ये नहरों में आगे पानी बढ़ेगा, ये आगे तो जाएगा, लेकिन दाएं बाएं वाली नहरों में भी जाएगा। ये नहरों में पानी आगे बढ़ेगा, दाएं बाएं नहरों में भी जाएगा। इसी तरह पानी पूरी चांदनी में घूमता रहता है सुंदर सा जी। उसके बाद ये पानी गुर्जों की, जो हमारे गोल गुर्ज थे ना, नीचे में बताया था गोल गुर्ज, ये गोल गुर्जों के मध्य में पानी के कुंड है सुंदर सा जी। ये गोल गुर्ज में पानी के कुंड है, इसी कुंड में नहरों का पानी हर गुर्ज में चला, क्योंकि 12,000 गुर्ज है गोल गुर्ज, ऐसे 12,000 नहरें निकली। तो 12,000 नहरों का पानी 12,000 गोल गुर्जों के कुंडों में ये पानी आगे बढ़ेगा। अब यहां से इस गोल गुर्जों से पानी सुंदर सा जी आगे, जो नेक्स्ट शोभा है वो हम कल देखेंगे, लेकिन एक दूसरी शोभा है पानी को नीचे जाने की, एक बहुत गहरी सुंदर सा जी, ध्यान से सुनना कि ये कुंड में पानी आया सबसे पहले। एक मिनट, जो टापू महल का पानी, मैंने कहा कि टापू महल का पानी तालाब में आया फिरते फिरते, उसके बाद ये क्यों नहीं जाता सके, आप ये निकल सकते हो सके,
ओके। हाँ, अब देखो सुंदर सार जी, ये टापू महल का पानी यहाँ से ताल में आया, ताल से जालीदारों से कुंडों में आया, इसी कुंडों में से ये सबसे पहला जो कुंड है, इसी कुंड से पानी सुंदर सार जी जो हमारी नीचे हवेलियों की कोने पे जो कुंड थे ना, बहुत गहरी शोभा है सुंदर सार जी, ध्यान से सुनना। मैंने कहा था कि 12,000 हवेलियों की 12,000 बोम कुंडों के साथ ऊपर गई है। तो सबसे पहले वाला जो कुंड है, ये आगे बढ़ा हमारा कुंड, ये सुंदर साथ जी, इस कुंड से सुंदर साथ जी जो बोम भर, एक बोम नीचे 11,999 वाली बोम में जो ये पहली कुंडों की हार होगी, उसी कुंडों में ये पानी बोम्बर नीचे उतरेगा। समझ में आया? ध्यान से सुनना। सब हमारी 12,000 की 12,000 हवेलियां है, उसके कोनों में जो कुंड की शोभा इस माणिक महल के अंदर थी ना, उसकी बात बता रही हूँ। वहां पे पानी जाता है किस तरह से? सबसे पहले देखो कि प्रथम जो कुंड है, इसी कुंड से जो हमारी नीचे वो ये नक्शा है आपके पास, चलो पहले कुंड इसी को बोलते हैं सखी, ये कुंड है, ये कुंड है, ये ऊपर छत्तर बनी है ना, वो कुंड की शोभा है, क्योंकि ऊपर छत बन गई, हिंडोलों की शोभा बनाने के लिए छत बन गई, ये कुंडों की शोभा है सखी। ये चौरस चौरस है ना, वो छत बनी है। अब एक कुंड है ना सुंदर साथ जी, ये हमारे कितने कुंड होंगे यहाँ पे? 12,000 के 12,000 कुंड होंगे। तो नीचे के कितने कुंड थे? माणिक पहाड़ के अंदर भी कितने कुंड थे? 12,000 की 12,000 लाइन थी कुंडों की। तो सबसे पहले ये हमारा कुंड है सुंदर साथ जी, वहां से पानी जो हमारी माणिक पहाड़ था, माणिक महल थे नीचे, नीचे की बोम में, उसी के लगकर जो कुंड था, सबसे पहला कुंड, इसी कुंड में पानी नीचे उतरेगा बोम भर नीचे। उसके बाद कौन सी बोम में? 11,999 बोम में, ले 12,000 में एक बोम कब? उसके नीचे की बोम, ये चांदनी की नीचे की बोम प्रथम बोम आएगी ना, उसी बोम में इस कुंडों से पानी नीचे उतरेगा। ये प्रथम वाले जो कुंड है, इसी कुंडों से पानी एक बोम नीचे उतरेगा, और नीचे उतरने के बाद एक हाथ आगे बढ़ेगा, एक हाथ आगे बढ़ेगा, नीचे की शो बता रही हूँ, एक हाथ आगे बढ़ेगा, एक माने कि एक हाथ से एक हवेली आगे बढ़ेगा, क्योंकि नीचे तो नहरें दिखाई दे नहीं रही थी, गुप्त रूप से नहरें चल रही है नीचे। तो एक हाथ आगे बढ़ा, उसके बाद एक बोम आगे जाके नीचे उतरेगा, तो एक बोम नीचे ले 11,998 बोम में। समझ में आया? अब प्रतीक्षा दी, मैं आपको नक्शा, मैं रखती हूँ नक्शा, शायद मेरे पास हो तो। ये ट्रैवलर्स कर रही है, मेरे में नक्श बहुत सारे आ गए हैं। हाँ जी, ये नक्शा, चलो अब ये देखो सुंदर सा जी, ये नक्शा आप देख रहे सकी? तो ये हमारी माणिक महल की अंदर की हवेलियां थी। मैंने कहा कि जो ऊपर से पानी 11,999 बोम से ये कुंड से पानी नीचे उतरा, तो यहाँ पे उतरेगा। ये हमारे कुंड है ना, यहाँ पे प्रथम वाले कुंड, लेकिन प्रथम बोम में नहीं, कौन सी बोम में उतरेगा? आप में से कोई बोलेगा कौन सी बोम में पानी उतरेगा ये वाले कुंड में? 11,000
999 वाले भूम में, है ना? समझ में आया? एक बूंद पानी नीचे उतरेगा प्रथम वाले कुंडों से, तो प्रथम वाले कुंडों में पानी उतरेगा 11,999 बूंद में। अब एक हाथ आगे बढ़ेगा, ये गुप्त रूप की नहरें हैं, तो यहाँ पे एक हाथ आगे बढ़ेगा, एक हाथ એટલે एक हवेली आगे बढ़ेगा। फिर दूसरे कुंडों की शोभा आएगी, तो एक बूंद फिर से दूसरी हार वाले जो कुंड है उसमें कहाँ पे पानी उतरेगा, कौन सी बूंद में उतरेगा ये कुंडों में? हाँ, प्रतिशत समझ में आ गया। तो 11,998 वाली बोम में दूसरी हार वाले कुंडों में पानी उतरेगा, फिर एक हाथ आगे बढ़ेगा, उसी बोम में एक हाथ आगे बढ़ेगा, ये नहरों के गुप्त रूप में। फिर एक बोम नीचे पानी उतरेगा, कौन सी बोम में उतरेगा? लक्ष्मी जी, 11,997 बोम में पानी, एक बोम नीचे उतरेगा, है ना? एक बोम नीचे, ये तो तीसरी वाली, ये यहाँ पे ये पानी उतरेगा तीसरी हार में। उसके बाद फिर एक एक हाथ आगे बढ़ेगा पानी, और 11,996 बोम में एक बोम नीचे उतरेगा। इसी तरह सुंदर साजी हमारी 12,000 हार है कुंडों की, तो 12,000 हार कुंडों में बोम तक बोम एक हाथ बढ़ेगा, फिर नीचे एक बोम, फिर एक हाथ बढ़ेगा, एक बोम नीचे। इसी तरह सुंदर साजी ये हमारे गोल गुर्ज है, ये गोल गुर्ज है। और गोल गुर्ज के आगे ये हमारी रॉस है, रॉस के बाद जमीन पर ये कुंडों की शोभा है, ये हमारी बोम भर ऊंची दीवार है। बोम भर ऊंचा चबूतरा उठा था ना, ये बोम भर ऊंचा चबूतरा उठा था, और उसी के ऊपर ये रॉस है। तो बोम भर चबूतरा उठा है, उसी की दीवार से, उसी की जाली द्वारों से ये पानी, इस ये जो हमारे गुर्ज है ना, यहाँ पे जो कुंड है, पानी छिले लास्ट में यहाँ पे आया, तो यहाँ पे जो दीवार होगी, चबूतरे की जो दीवार होगी, इसी दीवार से पानी जालिद गुप्त रूप से इस कुंडों में एक बोम, क्योंकि एक कुंड है ना जमीन पर है, एक बोम नीचे है, तो एक यहाँ से जाली द्वारों रूपे दीवार में से सुंदर साजी बोम्बर ऊंची दीवार है, उसी जाली द्वारों से पानी एक बोम नीचे, इसी कुंडों में 12,000 कुंडों में ऐसी शोभा दिखाई देगी। यहाँ जाली द्वारों से ये पानी यहाँ पे गिरेगा। समझ में आया? ऐसे 12,000 झरने चारों तरफ घेर के हमें दिखाई देंगे। सबसे पहले हमें झरने कहाँ पे दिखे? यहाँ पे, यहाँ पे दिखे ना, हमें माणिक महल के किनारे पर जो झरने दिखे थे ना, और चांदने भी देखे, जो दहलानों की शोभा थी, इसी दीवार के बाहर कुंड थे, उसी जा एक बोम नीचे झरने गिरे। और तीसरी शोभा हमने यहाँ पे देखी कि बाहर ये माणिक महल का बोम पर ऊंचा चबूतरा है, इसी चबूतरे की दीवार से आ, उसमें जाली द्वार है, तो इसी जाली द्वारों से जो कुंड का पानी है उसी दीवार में जाके गुप्त रूप से इसी कुंडों में 12,000 कुंडों में पानी गिरेगा। ये बोम्बर नीचे चब कुंड है सुंदर साची। सबको समझ में आया? लक्ष्मी दी, समझ में आया आपको? आ, हाँ, कैसे कैसे सीढ़ियों की भांति उतर रहा है। एक बोम उतरा, फिर आगे एक नहर चला, फिर एक बोम नीचे उतरा, फिर एक हाथ आगे चला, फिर एक बोम नीचे उतरा। इसी तरह 12,000 बोम तक ऐसी सीढ़ियां लगा दी नहरों ने। समझ में आया? कितनी सुंदर शोभा। और वो तो कल बताना है, कल आना पड़ेगा, क्योंकि वो आशिता भी नहीं है ना आज, तो वो शोभा तो वो समझ लेगी। ये सुबह हम कर लेंगे। तो ये कुंड यहाँ तक सुंदर सा जी, पानी दो तरफ से नीचे उतरा, आपको समझ में आया? दो तरफ से नीचे उतरा। सबसे पहले किस तरफ से? ये टापू महल से
ताल में आया और ताल से जाली द्वारों से, दहलानों की चबूतरे से जाली द्वारों से कुंडों में आया, फिर नहरों में आया, फिर कुंडों में, नहरों में, फिर बाद में सुंदर साज जी बाहर जमीन ऊपर जो कुंड लगेंगे, ये नक्शा मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उसके पहले हम इस हवेलियों के अंदर एक एक कुंडों में बोम तक बोम नीचे उतरते गए, और जो बाहर की तरफ जमीन पर जो कुंड थे वहां तक पहुंच गए। हाँ, पूछो। क्यों? हाँ, ये नक्शा नहीं, ये नक्शा नहीं लगता है। पानी, जो बाहर की तरफ पानी गिरेगा ना, प्रतीक्षा दी, वो तो हमें दिखाई देगा। चलो हम ये नक्शा देखते हैं, बेलानो वाला। ये देखो नक्शा। लक्ष्मी दी, ये नक्शा देखो। ये शोभा चांदनी की है। जो हमें दैलानों की शोभा थी ना, ये थंब नहीं दिखा रहे थे उसमें, ये इसमें थंब दिखाई दे रहे, देखो। ये प्रथम बोम है, ये चबूतरा उठा है, उस बोम पर सीढ़ियां चढ़ी है। और ये हमारी पूरी चबूतरा है। और उसमें एक, दो और तीन, तीन तीन थंब दिखाई दे रहा है। एक, दो और तीन, तीन तीन थंब दहलान में दिखाई रहे। और उसी के ऊपर छत डाल दी। और दूसरी बॉम्ब में दो दो थंब, एक और दो, एक और दो, ऐसे दो दो थंब पर छत बन गई। तो दो थंबों पर इसी तरह एक दहलान बनेगी, और चार थंबों में तीन दहलान बनेगी। तो प्रथम बॉम्ब में तीन दहलान, और दूसरी बॉम्ब में एक दहलान, एक दहलान बन। ऐसी शोभा है सुंदर सा जी। अब ये देखो, हमें ये दरवाजे भी दिखाई दे रहे हैं। ये टापू महल है, उसमें दरवाजे भी सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और उस सुंदर मेहराबी दीवार में। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बगीचों के अंदर जो कुंडों की शोभा थी, इसी कुंडों पे सुंदर कोने पे थंब लग गए हैं। और उसी थंबों में सुंदर साज जी हिंडोलों की शोभा है। ये हिंडोलों की शोभा आगे नक्शा में बताएंगे। और उसी पर सुंदर ये पाट बन गए हैं, पाट बन गए चारों तरफ से, ऊपर चांदनी में हम दौड़ा दौड़ कर सकेंगे। ऐसी शोभा है सखी। नहर के ऊपर इस सुंदर ऊपर चांदनी बन गई है, तो हम गोलाई में भी घूमेंगे, और खड़े भी ऐसे नहरों पर घूम सकेंगे। और उसी के नीचे कुंडों में सुंदर ये हिंडोलों की शोभा है। वो नेक्स्ट वाला नक्शे में दिखाई देगा शायद। आपके पास है ना प्रतीक्षा? वो हिंडोले वाले नक्शा, दूसरा नक्शा दो नक्शे रखे थे मैंने। रख दिया ना? ओके। ये देखो सखी, दो तरह के हिंडोले यहाँ पे, तो चांदनी में, ये चांदनी है हमारी पूरी, देखो बहुत ध्यान से देखो। इतनी सुंदर बनाई है चांदनी ये हमारी चबूतरा है दहलानो वाला। ये चबूतरा है दहलानो वाला। उसके ऊपर बोम्बर सीढ़ियां उतरी है। यहाँ पे कुंड है, जाली द्वारों से पानी यहाँ से नीचे गिरता है, यहाँ से पानी नीचे गिरता है। ऐसे कितने झरने, 12,000 झरने के रूप में पानी कुंडों में गिरता है, एक एक बूंद नीचे। उसके बाद इन नहरों में पानी आगे बढ़ेगा। यहाँ पे कुंड की शोभा बनेगी। इसी कुंड में, ये सभी कुंड है सुंदर सा जी। तो इसी कुंडों में हमें चार चार थंब दिखाई दे रहे हैं। सखियों को ये कुंड दिखाई दे, कुंड के ऊपर चार चार थंब, और मेहराब की। हाँ, ये पूरी शोभा देखो आप, गौर से। ये शोभा पूरी देखो, कुंड कुंड ऊपर की शोभा है, गौर से देखो। बीच में कुंड है, चारों कोनों में थंब है, और उसमें ग्रीन कलर के हिंडोले है। ग्रीन कलर के हिंडोले है, जो चार हिंडोले है। और
दो कुंडों के बीच में ये मेहराब बनी, दो कुंडों के बीच में एक मेहराब बनी, तो उसी मेहराब में दोनों तरफ दो दो हिंडोले लगेंगे। ये छत पड़ गया, इसी छत के दोनों किनारे पर मेहराब है, तो दोनों मेहराबे में दो हिंडोले, तो दो हिंडोलों की ताली इस नहर पर पड़ेगी, और ये चार हिंडोलों की ताली, ये चार हिंडोलों की ताली कहाँ पड़ेगी? कुंड के बीच में, और ये दो दो हिंडोलों की ताली नहर ऊपर पड़ेगी। ये शोभा बड़ी वृत्त ने भी नहीं बताई जांच कर, लेकिन इस नक्शे में बताई है, तो सच्ची में ये हिंडोलों की शोभा होगी सुंदर साथ जी, कुंड पर भी है और नहरों पर भी है, ऐसी सुंदर शोभा। तो यहाँ पर कोई नक्शा बाकी रह गया प्रतीक्षा दी? आप देख लो कोई नक्शा बाकी है कि नहीं, नहीं तो अब हम आगे चलते हैं। ये चांदनी वाला नक्शा था ना, वो दीवाल वाला, और पूरी चांदनी बता रहे थे, दीवाल भी बता रहे थे, उसमें गुर्जों की शोभा दिखाई रही थी, तो गुर्जों की शोभा बता दे एक बार। लेकिन ये ऐसा ही है, लेकिन ऊपर चांदनी भी दिखाई दे रही है, उसमें गुर्जों की शोभा दिखाई, वैसा ही नक्शा है दूसरा, उसके पास ही होगा। चलो मैंने रखा सखी, देखो मैंने रखा प्रतीक्षा दी। ये नक्शा देखो सुंदर साथ जी, ये दीवार भी दिखाई दे रही माणिक पहाड़ की, उसमें ये हमारे गुर्जो भी दिखाई दे, गुर्जो की शोभा दिखाई दे रही है। ये बड़े दरवाजे की चौकुंटे गुर्ज है, बड़े दरवाजे की चौकुंटे गुर्ज है, उसी के ऊपर ये गुर्जों की शोभा है, ऊपर चांदनी है, उसी चांदनी में भी सुंदर साथ जी सुंदर बैठक है, और इसी के ऊपर छत डाल दी, और उसी के ऊपर घुमटियों की शोभा है, ध्वजा पताका। और ये हमारे छोटे दरवाजे हैं, तो छोटे दरवाजे पर ऐसी छोटी शोभा है, ये देखो छोटी छोटी शोभा है, सुंदर बैठक है बीच में। मैं शोभा थोड़ा जूम करूं, ओके, ये देखो दिखा, आपको नजदीक से दिखाई दे रहा है गुमटी है सखिया? हाँ, तो ये सुंदर बैठक है, अंदर देखो, क्योंकि ये बाहर की तरफ ये चबूतरे भी निकले हैं, ये चौकुंटे गुर्ज बाहर की तरफ निकले हैं, तो उसी की जगह में ये सुंदर बैठक बन गई सुंदर साथ जी, ये पूरी बैठक बन गई है, और किनार पर सुंदर कठड़े की शोभा है, चारों तरफ घेर के चांदनी में एक कमर भर ऊंचे कठड़े की शोभा है सुंदर। बड़े दरवाजे चार है, लेकिन छोटे छोटे हैं ना, ये छोटे दरवाजे हैं सखी, और छोटे दरवाजे के दाएं बाएं एक गोल गुर्ज आएंगे, गोल गुर्ज के ऊपर सुंदर साथ जी चांदनी में कुंड की शोभा होगी, ये देखो कुंड है, कुंड की शोभा दिखाई दे रही है, कुंड की शोभा है, क्योंकि नहरें इसी कुंडों में इस गोल गुर्जों के सामने आएगी, और इसी कुंडों में समा जाएगी। यहाँ भी कुंड है, ये गोल गुर्ज है, तो लेकिन ये चौकुंटे गुर्ज छोटे और बड़े, छोटे दरवाजे ऊपर ये छोटे चौकुंटे गुर्ज आएंगे, उसी पर चांदनी बैठक होगी, ये छोटी होगी, लेकिन ये बड़े दरवाजे चार दिशा में चार आए हैं, तो ऐसी शोभा सुंदर बैठक, ऊपर घुमटियों की शोभा, ध्वजा पताका, ऐसी शोभा सुंदर होगी सुंदर साथ जी चांदनी में। अब देखो मैं, ये हमारा दरवाजा है सामने वाला, उसी के सामने ये बड़ा दरवाजा, पीछे की तरफ देखो, तो ये नक्शा मैंने कट करके लिया है, ये यहाँ पे भी ये होगा शोभा, यहाँ पे होगी, और बीच बीच में ये हमारे छोटे दरवाजे के दाएं बाएं जो चौकुंटे गुर्ज थे छोटे छोटे,
उसी की ये चांदनी है। हाँ जी। तो ऐसे कुल मिला के हमारे कितने चौकुंटे गुर्ज हुए थे सुंदर साथ जी, कुल मिला के चौकुंटे गुर्जों की शोभा, छोटे चौकुंटे गुर्जों की शोभा कितनी थी सुंदर साथ जी? हाँ, 11,996 शोभा होगी छोटे गुर्जों की, और 8 बड़े गुर्ज होंगे। और और गोल गुर्जों की शोभा कितनी होगी सुंदर साथ जी? 12,000 गोल गुर्ज होंगे। गोल गुर्ज 12,000 होंगी, क्योंकि हर हाथ की संधि में है, तो हमारे 12,000 हाथ है, तो हर हाथ में ऐसे गोल गुर्ज 12,000 होंगे सुंदर साथ जी। ऐसे कुल मिला के 66,000 गुर्जों की शोभा है। कुल मिला के कितनी शोभा है गुर्जों की? 66,000 है। मैंने आपको कल नोट आपको भेजी थी ना सबको, उसमें भी लिखा है। आप सबने नोट पढ़ी? जैसे कि 12,000 गोल गुर्ज, 8 बड़े चौखुंटे गुर्ज, और छोटे गुर्ज डबल हो जाएंगे ना, क्योंकि 11,900 उसमें से जैसे कि 24,000 होंगे, उसमें से 8 कम करो, कम कर देना, क्योंकि चार दिशा के 4 2 8 बड़े चौखुंटे गुर्ज होंगे, तो 24,000 में से 8 बात कर देंगे, 23,992 छोटे चौखुंटे गुर्ज होंगे। तो कुल मिला के 66,000 ऐसे गोल गुर्जों की शोभा, चौखुंटे गुर्जों की, छोटे गुर्जों की शोभा कुल मिला के होगी इस चांदनी में। और बाकी की जगह में ऐसे कठेड़े की शोभा होगी। बस इस कठड़े पे सुंदर कांगड़े कंगूरे की शोभा सुंदर है इस किनार पर। तो उसमें कोई भी शोभा बाकी नहीं रहेगी सुंदर साथ जी। सभी शोभा हमने चांदनी भी देख ली, टापू महल की भी देख ली, टापू महल की चांदनी की शोभा भी हमने देख ली। अब हम कल ये हमारे जो नहरों के जो पानी है, दूसरी की शोभा, पानी दूसरी तरफ कहाँ जा रहा है, तो ये ताल से ये नहरों में पानी आया और इसी गुर्जों के कुंड में आया। उसके बाद आगे किस तरह से जमीन तक पहुंचता है, बाहर बोम नीचे, बाहर बोम नीचे किस तरह पहुंचता है, ये शोभा हम कल देखेंगे। जैसे कि भीतरी तरफ एक बोम नीचे गया, एक हाथ ऊपर आया, एक बोम नीचे गया, फिर एक हाथ आगे आया। इसी तरह यहाँ पे बाहर की चांदनी भी ऐसी शोभा सुंदर है, लेकिन ये दिखाई देगी हमें, अंदर वाली दिखाई नहीं देती, यहाँ पे हमें दिखाई देगी ये शोभा। तो ये शोभा हम कल देखेंगे सुंदर साथ जी नेक्स्ट वीडियो में। आप तो आज हम यहाँ हमारा सेशन पूरा करते हैं। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम।